अल्लाह की बनाई ऐसी मखलूक जिन्होंने बड़े बड़े काम अंजाम दिए। नंबर 1, चींटी। एक छोटी सी चींटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज का रास्ता बदल दिया था। उसकी फिक्र और होशियारी ने पूरी फौज को अपनी जमीन रौंदने से बचा लिया। नंबर 2, हुदहुद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफादार परिंदे हुदहुद ने एक ऐसी कौम की खबर दी जो सूरज की इबादत करती थी। उसकी वजह से वो पूरी कौम हजरत सुलेमान की दावत से मुसलमान बन गई। नंबर 3, अबाबील। अबाबील परिंदों की ताकत कौन भूल सकता है। अल्लाह के हुक्म से इन छोटे छोटे परिंदों ने अबराहा के लश्कर पर कंकड़ बरसाए और काबा की हिफाजत की। और आखिर में कौवा, जिसने इंसान को सबसे पहला सबक सिखाया, दफनाने का तरीका। जब काबील ने हाबील का कत्ल किया तो कौवे ने जमीन में लाश को दफन करके उसे दफनाने का सलीका सिखाया। फिरौन ने शादी करने का इरादा किया तो उसने मिस्र की सबसे खूबसूरत, पाकीज़ा और नेक लड़की हजरत आसिया को मुंतखब किया। वो रियान बिन वलीद की पोती थी, वही बादशाह जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में ईमान ला चुका था। हजरत आसिया के वालिदैन ने फिरौन का रिश्ता मुस्तरद कर दिया, लेकिन फिरौन ने धमकी देकर जबरदस्ती शादी कर ली। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत आसिया को फिरौन की बुराई से महफूज रखा। रिवायतों में आता है कि शादी की पहली रात ही फिरौन नामर्द हो गया और सारी जिंदगी उनके करीब ना आ सका। हजरत आसिया अपनी पाक दामनी पर कायम रही और खुफिया तौर पर अल्लाह पर ईमान ले आई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया गया तो अल्लाह के हुक्म से वो संदूक महल के किनारे आ लगा। हजरत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उनसे मोहब्बत हो गई और फिरौन से कहा, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में हजरत आसिया की मोहब्बत और हिफाजत में परवरिश पाते रहे। हजरत आसिया ने ईमान पर साबित कदम रहकर मिसाल कायम की, यहाँ तक कि फिरौन ने उन्हें सख्त अजियतें दी मगर वो शहीद हो गईं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका जिक्र हमेशा के लिए मोमिन औरतों के लिए मिसाल बना दिया। सल्तनत उस्मानिया के 3 ऐसे सुल्तान जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को सुपर पावर बनाया था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है सुल्तान सुलेमान का। सुल्तान सुलेमान ने ही खिलाफत उस्मानिया को पहली बार पूरी दुनिया में सुपर पावर बनाया। सुल्तान सुलेमान ने ही सबसे ज्यादा यूरोपियन शहरों को फतेह किया था। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है सुल्तान सलीम का। ये वही सुल्तान सलीम है जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को खिलाफत उस्मानिया बनाया था। सुल्तान सलीम ने ही अरब शहरों को फतेह किया था, जिसमें मक्का, मदीना और जेरूसलम जैसे मुकद्दस शहर भी आते हैं। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है सुल्तान महमद फातेह का। ये वही सुल्तान महमद फातेह हैं जिन्होंने 1453 में कुस्तुन दुनिया यानी कि इस्तांबुल को फतेह किया था और उसे सल्तनत उस्मानिया की राजधानी बनाया था। आधी दुनिया जीतने वाले सिकंदर ने मरते समय अपने हाथ ताबूत से बाहर क्यों लटकाए, वजह जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। जब सिकंदर मरने वाला था तो उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, मेरी मौत के बाद मेरी ये 3 आखिरी इच्छाएं पूरी करना। पहली इच्छा, सिर्फ मेरे हकीम ही मेरी शव यात्रा ले जाएंगे। दूसरी, मेरे सारे हीरे जवाहरात जिस रास्ते से मेरी शव यात्रा निकले वहां बिखेर देना। और तीसरी, सबसे अजीब बात, मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर लटका देना। कमांडर ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों महाराज? अलेक्जेंडर ने कहा, ताकि दुनिया देख सके कि एक डॉक्टर भी मौत को नहीं रोक सकता। इतनी दौलत होने के बावजूद उसका कोई फायदा नहीं है और जब कोई मरता है तो खाली हाथ जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।